और क्योंकि फिर मुझे जॉब्स चाहिए होती थी तो मैं कुछ ऐसे लोग भी थे जो काले में दे देते थे। तो उस वक़्त फिर ये था कि मुझे 1 यूरो पर घंटा भी काम करना पड़ा। उस वक़्त ये था कि अगर आपका केस चला हुआ है तो आप जॉब नहीं कर सकते। हाँ। यकीन जाने मुझे इतनी तकलीफ़ हुई क्योंकि बाज़ औक़ात हम जो लोग खुदा से के साथ चलते हैं ना, वो हमेशा से उनकी चीज़ों में यही चीज़ होती है कि खुदाया कित्थे कोई शै रह गई हाँ जी। है। उसका आंसर मुझे फिर उस 2 साल के बाद मिला। तो मुझे कम से कम 2 मिनिस्टर्स ने कॉल की। यकीन जाने उस साल जितने भी स्टूडेंट्स आए, किसी का भी वीज़ा फिर उसके बाद रिफ्यूज़ नहीं हुआ और कम से कम 2 साल के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे फिर उसके बाद। हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे वापस आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए। और आज हम क्रिस्टोफर भाई के साथ मौजूद हैं उनके घर पे। और क्रिस्टोफर भाई जो हैं वो ग्रीस में अभी खुदा उनकी खिदमत कर रहे हैं और अभी फ़िनलैंड में विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। और हमने ने रब्ता किया और थैंक यू सो मच क्रिस्टोफर भाई, आपने हमें टाइम दिया है। थैंक यू सो मच कि आप आए भाई, थैंक यू सो हाँ मच। जी। और अभी हम क्रिस्टोफर भाई से बातचीत करेंगे इनके मिशनरी काम से रिलेटेड के फ़िनलैंड में इन्होंने जो खुदावंद की खिदमत शुरू की, उसके बाद ग्रीस में खुदावंद की खिदमत अभी सर अंजाम दे रहे हैं और यूरोप पूरे में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फ़िनलैंड में किस तरह से वो आए और पाकिस्तान से वो कहाँ से हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो क्रिस्टोफर भाई, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया है। थैंक यू। और आपका और आपकी पूरी फैमिली का थैंक यू सो मच बहुत अच्छे खाने के लिए। शुक्रिया। जी। तो अगर आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें कि अपने बारे में अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड, कि आप पाकिस्तान से किस जगह से हैं और बेसिक एजुकेशन वगैरह आपने कहाँ से ली? बेसिकली झेलम से हूँ और पिछले 21 साल से पहले फ़िनलैंड में था, उसके बाद और फिर पिछले 1 साल से ग्रीस में खिदमत कर रहा हूँ। झेलम से हमारा ताल्लुक़ है और मैट्रिक मैंने वहीं पे की। फिर उसके बाद एफएससी के लिए मैं कराची चला गया। कराची में मैंने एफएससी की, फिर एफएससी के बाद वहाँ से फ़ारुखाबाद आया, फिर फ़ारुखाबाद में सेमिनरी, पाकिस्तान एडवेंटिस्ट सेमिनरी में स्टडीज़ की और 4 इयर्स करके तो फिर मैं फ़िनलैंड आ गया। फ़िनलैंड आप किस ईयर में आए थे अगर आपको? मैं 2002 में ओके जी, आज से 21 साल हो गए। हाँ, ठीक है। तो फ़िनलैंड तब किस तरह से था फॉरेनर्स को लेके? वेलकमिंग था या जिस तरह से आजकल गवर्नमेंट चेंज हुई है और यहाँ पे काफ़ी सिचुएशन फॉरेनर्स को लेके थोड़ी सी टफ करते जा रहे हैं, उस वक्त के क्या हालात थे यहाँ पे? जब मैं नया आया था, असल में मैं पहले 2001 में आया था यहाँ पे। तो 3 महीने का मैंने यहाँ पे वीज़ा, मुझे 3 महीने का वीज़ा में असल में मुझे एक मिशनरी लेके आया था फ़िनलैंड पहली दफ़ा 2001 में। और यहाँ मैं 3 महीने रहा, मुझे फ़िनलैंड बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ जो थी और जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स थे उनसे पूछा कि क्या प्रोसीजर है स्टूडेंट बनने का, और फिर वहाँ जाके मैंने दोबारा से स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया। और उस वक्त फ़िनलैंड को लोग इतना जानते भी नहीं थे और बड़ा ही लेकिन मुझे शुक्र है खुदा का कि वो मेरा जो बॉस मुझे फ़िनलैंड लेके आया था, उसकी वजह से काफ़ी मुझे हेल्प हुई। उसी ने वीज़े का भी सारा वो किया, हेल्प की और सारा कुछ। तो बेसिकली 2001 में मैं पहली दफ़ा ऐसे आया, फिर 2002 में जाके मैंने दोबारा से अप्लाई किया यहाँ पे। ये थी लाउरिया हाँ जी अभी भी है
अप्लाइड पॉली, साइंसेस हाँ हाँ जी, उसी में मैंने अप्लाई किया। तो उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मुझे बुलाया। तो उस वक्त ये था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी वो उन्होंने 3 महीने का मुझे वीज़ा दिया और मुझे कहा कि जब तुम वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे जाके जब एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लोगे तो फिर यहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो दोबारा से। और जब मैं वहाँ से आया और फिर अप्लाई किया, और जब अप्लाई किया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा। तो कुछ उन्होंने कहा कि जी नहीं, आप वापस जाएं। और यकीन जाने उस वक्त हालांकि मैं प्रॉपर तरीके से आया था, लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने कहा जी डिपोर्ट किया, लेकिन फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में वीज़ा जो है वो दोबारा से अपील की। तो फिर लॉयर के थ्रू, एक हमारे क्रिश्चियन लॉयर हैं, शायद आप जानते हो, विले होयकुला। तो वो उस वक्त अभी स्टूडेंट थे और वो पहला केस वर्क प्रैक्टिस आपने करवाई। पहला केस जो है उन्होंने मेरा लिया। अच्छा। ठीक है। और वहीं पे यानी कि और फिर उन 2 साल फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रगल की, और 2 साल के बाद जाके फिर वो मिला स्टूडेंट वीज़ा मिला। हाँ, ये जैसे अभी आपने कहा ना कि उस वक्त फिनलैंड के बारे में कम लोग जानते थे, अभी भी तकरीबन फिनलैंड के बारे में लेट्स से कि पिछले 3-4 सालों से ही ज़्यादा हाइप बनी है, क्योंकि स्वीडन ने अब अपना फ्रांस, जर्मनी, इटली ने इन्होंने ज़रा टफ कर दी हैं। तो अब जो जितने भी एजेंट हैं इन सब ने स्वीडन और फिनलैंड की तरफ रुख किया, इस वजह से अब फिनलैंड के लिए ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है। मैं यूएनसो में जब था तो वहाँ पे आपको पता होगा इलोसारी फेस्टिवल होता है जिसमें सारे बैंड्स वगैरह आते हैं समर में। तो मैं उधर वॉलेंटियर काम कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली, तो उसने पूछा कि जब बातचीत हुई तो मैंने उसे कहा कि मैं पाकिस्तान से। तो उसने पहले ही कहा कि कराची से। तो मैंने कहा कि तुझे कैसे पता है कराची का? कहती मैंने पूरा कराची घूमा हुआ है। और उसने उस वक्त घूमा था, तकरीबन 2003-4 में गई थी वो, क्योंकि उसकी जो नानी थी वो वहाँ पे एम्बेसी में होती थी। ठीक है, मैं वो एम्बेसडर को भी जानता हूँ जो वहाँ पे रही हैं। तो वो उसने भी यही कहा था कि हम जो हमारा फ्रेंड सर्कल है तो पाकिस्तान को हम बड़ा पसंद करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन ओबियसली बाद में हालात ही ऐसे हो गए कि वो इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान फिर वो इंडिया का रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर आके आपने जो एजुकेशन की है वो किस में आपने स्टार्ट की थी एजुकेशन अपनी? स्टार्ट में मैंने, क्योंकि हमें इस वक्त इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। मैं जब वहाँ से मैं बैचलर्स करके आया हुआ था, तो जो एक ग्राउंड उन्होंने मुझे दी थी कि आप वहाँ से वो करके आए हैं। अच्छा सॉरी, उससे पहले मैं एक ही बात बताऊंगा कि जब वो मेरी वो हुई एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मैं आया, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि उन्होंने 20 स्टूडेंट्स को लेना था, तो 20 में से मेरा 21वां नंबर आया। तो उन्होंने उस पर रख दिया कि जी जो एक अगर कोई ड्रॉप करेगा तो मुझे वो मिलेगा। और मैंने कहा कि अब मैंने इस पे तो नहीं रहना, तो ये यहाँ पे अब ओमनिया है, उस वक्त एटसो था ये यही वाला इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये वोकेशनल कोर्स होते थे। और यहाँ पे वो इन्होंने स्टार्ट किया था ये प्रैक्टिकल नर्सिंग। प्रैक्टिकल नर्सिंग ये काफ़ी लोग अब इस वक्त इसमें हैं। तो प्रैक्टिकल नर्सिंग में मेरा एडमिशन हो गया। मैंने कहा शायद अगर मुझे उस पर नहीं रहना चाहिए, अगर ये चीज़ आती है तो मैंने जब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया तो उसका फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया, और वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने ये कहा कि आप वहाँ से बैचलर्स करके आए हुए हैं और यहाँ पे आप अमत्ती कर रहे हो, यानी क्या कह लो वोकेशनल कर रहे हो, ये आप सिर्फ यहाँ रहने के लिए ये काम कर रहे हो। हालांकि मैंने उन्हें बड़ी वो दी, लेकिन उन्होंने फिर इस वजह से भी उन्होंने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन जब लॉयर ने ये केस लिया
तो पता चला कि मेरा वो जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था लाहौरिया ने, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्योंकि मेरे पास जो था, मैं उस वक्त लाहौर में बैंक में काम कर रहा था, तो जब मैं वहाँ से इधर आया तो वो क्या हुआ कि उस एड्रेस पे उन्होंने भेज दिया मेरा रिजल्ट, ये लाहौरिया वालों ने। ओके। तो मैं तो अब वो घर छोड़ दिया हुआ था, मैं तो वो वहाँ पे सिर्फ एज ए ये समझ लें कि वो बैंक की जॉब के लिए वहाँ पे रहता था। तो फिर वो लॉयर ने कहा कि जी आप देखो कि अगर वहाँ से वो रिज़ल्ट वापस आ सकता है तो हम उस बेस पे दोबारा से आपका केस जो है ना वो कर सकते हैं। तो फिर वो हुआ कि शुक्र है कि वहाँ का जो लैंडलॉर्ड था उसके साथ अच्छे टर्म्स थे, तो उसने कहा जी हाँ आपका एक लेटर आया हुआ है। वो देखा, वो चेक किया, तो फिर पता चला कि वो कि मैं ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुका था। ठीक है, तो फिर लॉयर ने इसी चीज़ को बेस रखा कि ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड था, लेकिन क्योंकि उस तक पहुंचा नहीं है इसलिए ये चीज़ जो है ना वो हुई है। और फिर इन बिटवीन मुझे लॉयर ने भी ये कहा कि तू ऐसा करके किसी और डिग्री का कोई कोर्स जो है ना वो स्टार्ट करो। तो फिर ये पहली दफ़ा इधर पासीला में स्टार्ट हुई थी बिजनेस आईटी। ओके। इधर तो वहाँ पे फिर मैंने दोबारा से अप्लाई किया, तो मुझे फिर वहाँ पे भी एडमिशन मिल गया। फिर मैंने वहाँ से 1 साल मैंने वहाँ पे स्टडीज़ की आईटी में दोबारा, यानी कि फिर मुझे ये भी हो गया था कि मेरे पास अब ऑलरेडी एक और यानी इंस्टीट्यूट जो था उसकी स्टडीज़ की मुझे परमिशन हो गई हुई थी, लिहाजा उस बेस पे प्लस वो पुरानी वाली उसके साथ करके उन्होंने मुझे फिर लॉयर की एफर्ट से मुझे फिर 2 साल के बाद स्टूडेंट वीज़ा मिला। ओके। और उस वक्त यकीन जाने मुझे इतनी तकलीफ़ हुई, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जो लोग खुदा से के साथ चलते हैं ना, वो हमेशा से उनकी चीज़ों में यही चीज़ होती है कि खुदाया किथे कोई शय रह गई हाँ जी। हाँ जी। है। तो मैं बड़ा हैरान होता था कि यार तू जानता है मैं दिल से तेरे साथ चलता हूँ, और फिर ये क्या है ना। तो लेकिन उसका आंसर मुझे फिर उस 2 साल के बाद मिला कि इसी लॉयर ने ये जो हेलसिंकी सानुमत है उसमें इंटरव्यू लिया मेरा हेलसिंकी सानुमत वालों ने, और उस इंटरव्यू में मैंने अपनी वो सारी चीज़ें, क्योंकि उस वक्त ये था कि अगर आपका केस चला हुआ है तो आप जॉब नहीं कर सकते। तो मैं जॉब नहीं कर सकता था, यानी बड़े उन दिनों में ये भी हो जाता था कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो लेकिन ये है कि खुदा ने किसी ना किसी तरीके से संभाले रखा और वो सारा कुछ हुआ। और फिर वहाँ पे जब ये इंटरव्यू जो है जब सारी तरफ गया, तो मुझे कम से कम 2 मिनिस्टर्स ने कॉल की और उन्होंने कहा कि हमें, और क्योंकि फिर मुझे जॉब्स चाहिए होती थी, तो मैं कुछ ऐसे लोग भी थे जो काले में दे देते थे, और फिर काले में मैंने वो बात सीधी उनके सामने रख दी। मैंने कहा जाहिर है जब हमने रहना तो है, हमने किसी को करना, तो उस वक्त फिर ये था कि मुझे 1 यूरो पर घंटा भी काम करना पड़ा। ठीक है, तो उस वक्त फिर ये था कि मुश्किल था, लेकिन और फिर यही सोच आती थी कि यार खुदाया सा कर की देता है। लेकिन फिर ये हुआ कि जब वो मिनिस्टरों ने आके मुझे कॉल की और कहा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन स्ट्रेटली बता दी, और अब हमें ये पता चला है कि हम तो ऊपर बैठे हैं, हमें नहीं पता कि नीचे क्या चल रहा है, और थैंक यू वेरी मच, और वी विल। और यकीन जाने उस साल जितने भी स्टूडेंट्स आए थे, इसी में रियाज भाई भी आए थे उसी वक्त, उसी ईयर में, भाई रोनी भाई भी आए थे, ये सारे हम लोग स्टूडेंट उसी वक्त आए थे। और यकीन जाने किसी का भी वीज़ा फिर उसके बाद रिफ्यूज नहीं, और कम से कम 2 साल के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे फिर उसके बाद। तो ये खुदा की ये तरीके होते हैं बाज़ औक़ात के, वो हम सोच रहे होते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हो सकता है कि वो किसी के लिए
बेहतर हो रहा होता। बेहतर हो रहा, उन सब की मुश्किलें उन्होंने मुश्किलात आप की पे डाल दी। अच्छा चलें जी, तो मुश्किल हुई है लेकिन शुक्र है खुदा उनका शुक्र कि है उसने अल्लाह उसके का, बाद सिर्फ आपके लिए नहीं और बाकी सब बहुत के लिए से भी आसानियाँ पैदा की। की थी, बिल्कुल। हाँ, और फिर यहाँ जब आए तो आके यहाँ पे बेसिकली हमारा पाकफिन क्रिश्चियन सोसाइटी थी, उस वक्त एक ही चर्च था। जी, और जो आप शायद जानते हैं पास्टर सलामत मसीह, पिछले जी, साल उनकी डेथ हो गई, जी, जी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो जी, वहाँ पे एज ए वॉलंटरी उनके साथ काम करते रहे। भाई शहजाद थे, हम सारे यानी मिल के ये काम करते रहते थे कि चलो क्रिसमस और ईस्टर पे चलो इकट्ठे हो जाया करें। और हाँ ऐसे जी, ही फिर आहिस्ता 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 फिर वीकली आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई। और तकरीबन यहाँ पे रह के भी 20-21 साल खुदा की खिदमत ही करते रहे। जी, यही किया कि जो भी प्रोग्राम्स होते ऑर्गेनाइज करते, सारा कुछ करते थे। जी, जी, तो अच्छा लगा, खुदा ने हाँ, इस्तेमाल किया जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हुई। ओके। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये सारी मुश्किलात देखी, सारा कुछ, लेकिन उसके बाद खुदावंद ने आपको सरफराज़ी दी बिल्कुल। और आपने अपना कारोबार यहाँ पे किया, बिज़नेस किया कि एक हुँ। बंदा जिसको डिपोर्ट करने वाले थे, कर दिया था बल्कि बल्कि कर दिया, यानी कि कर 1 दिया, दिन रह गया था। एक दिन बल्कि उन्होंने स्पेशली ये कहा मुझे कि भाई आपके पास 1 हफ्ता है। नहीं, सबसे पहले तो उस बंदा माना ही ना। हाँ जी, जब मैं गया ना, मुझे वो कहते हैं जी हमारे ऑर्डर आ गए हैं, आपको हमने डिपोर्ट करना है अभी के अभी। तो मुझे कहते हैं कि आप अ, खुद पे करोगे टिकट कि हम आपको दें? हुँ, मैंने कहा नहीं, मेरे पास हैं पैसे, मैं खुद ही पे कर दूँगा। तो कहते हैं कि ठीक है। उसने ना, ये दिसंबर का महीना था, 2002 दिसंबर। तो मुझे कहते हैं क्रिसमस के दिन थे। तो मुझे एक वो कहते हैं कि आप चलें। वो बंदा उसी वक़्त बैठा, उसने कंप्यूटर ऑन किया और टिकट बनाई मेरी वहीं पे। और टिकट क्या बना रहा है, फ़िनलैंड से अ, इधर फ्रांस, फ्रांस से सऊदीया और सऊदीया से इस्लामाबाद। रियाज़, हाँ जी, रियाज़ उतरना था। हुँ, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। और मेरी एक यहाँ पे टीचर थी फ़िनलैंड की थी। और मैं उससे उससे बात करवाना चाह रहा हूँ, वो पुलिस वाले से। वो कहता नहीं, 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 कोई मैंने किसी से कोई बात नहीं कर रही, आप करें, बस तैयारी करो तो हुण जाओ। हाँ जी, तो मैंने कहा चलें, कोई नहीं। वो बस एक क्लिक सा हुआ एकदम। तो जब उसने वो टिकट बनाई तो मुझे कहता है भाई यहाँ से फ्रांस से रियाज, और रियाज से इस्लामाबाद। और रियाज रात को तकरीबन 12 घंटे का स्टे था। हुँ, तो मैं ऐसे ही एक जहन में आ गया और मैंने कहा यार, मैंने इतने ज़्यादा ये जो क्रिसमस है ना, वो मुस्लिम कंट्री में वो किए हैं। हुँ, और फर्स्ट टाइम मुझे ये मौका मिल रहा था कि मैं यहाँ पे क्रिश्चियन कंट्री में, क्रिश्चियन उसमें गुजारूं। तो वहाँ से उसको थोड़ा सा वो हुआ, कहता तू क्रिश्चियन है? मैंने कहा मेरा नाम क्रिस्टोफर जॉन है, मैं क्रिश्चियन हूँ। हुँ, तो कहता है अच्छा, तो क्यों अ, अच्छा चल, मैं तेरी तेरी हेल्प कर सकता हूँ। अगर तू वाकई क्रिसमस करना चाहता है इधर, तो तुझे मैं एक हफ्ते का मौका देता हूँ। हुँ, तो 1 हफ्ते के लिए तुम रह सकते हो यहाँ पे, लेकिन अगले हफ्ते तूने मेरे साथ आके मिलना है और फिर हम टिकट तेरी तुझे वो करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, शुक्र। हुँ, तो ये भी एक गवाही है गवाही है। कि, और वही बंदा जो पहले बिल्कुल नहीं सुन रहा था, एकदम चेंज हो गया। कहता है, और फिर मुझे, और वहीं से जब मैं निकलने लगा कमरे से, तो मुझे कहता है सन, इफ यू वांट टू लिव इन फिनलैंड, गो एंड हायर अ लॉयर। उसी ने ये मुझे कह दे के सुजेशन भी दी रास्ता दिखाया। कि अगर तू रहना चाहता है तो हुँ, लॉयर। तो हाँ, फिर मुझे ये विले मिला। और फिर उसके हाँ, बाद विले को मैं अपने एक जानने वाले के साथ में गया था, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया था कि मोस्टली ये साउथ एशियंस के हम लोगों के इराक से उसके काफ़ी वो हाँ। हैं, क्लाइंट्स हैं, हम्म, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान, इंडिया से। लेकिन उसके बारे में मुझे पता चला था कि क्रिश्चियंस का वो फ्री में ही केस बड़ा करता है मेरे यहाँ पे। यानी कि मैं
उसने वाकई यानी कि हाँ। बगैर किसी उसके वो उसके किया साथ था। भी मेरी बात चल रही, शायद उसका भी मैं इंटरव्यू करूँगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वही बंदा कि जिसको फ़िनलैंड वाले निकालने वाले हैं कि उसके पास नौकरी नहीं है और बाद में उसने दूसरों को नौकरियाँ दी यहाँ पे। ये शुक्र है इसमें खुदा का। खुदावंद का जो गवाही है, इसके बारे में अगर जी, आप अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा जी, जी। एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे जी, साथ? बिल्कुल कुछ अरसे के लिए मैंने पहले तो ये है कि यहाँ पे वैसे रेस्टोरेंट्स में जॉब करते रहे और जी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम किया और फिर यही कोशिश करते थे कि जिस भी जानने वाले को जॉब की ज़रूरत है या कुछ है, तो कोशिश करते थे कि जितना भी हम उनकी हेल्प कर सकें तो किसी ना किसी तरीके से किसी को अड़ा देते थे कहीं हाँ न जी, कहीं, हाँ जी, ठीक है? तो वो किया और फिर ये हुआ कि 2000 अ, 2010 में मैंने फिर अपना रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्ट किया जी, और तकरीबन 1 डेढ़ साल मैंने उसको रन किया। लेकिन समहाउ ऐसे फ़ील होता था कि ज़िंदगी में खुदा कहीं और इस्तेमाल करना चाह रहा है। बिज़नेस इज़ नॉट माय लाइन। हाँ, क्योंकि आप कभी-कभी ये चीज़ बिल्कुल, वो बिल्कुल, कर बिल्कुल। लेते हैं, आप फ़ील करते हो और शुरू से ही क्योंकि खुदा के साथ-साथ चलते रहे, तो होता था कि यार क्या नो देयर इज़ समथिंग इज़ मिसिंग एंड हाँ जी, आई हैव टू डू समथिंग ग्रेट वर्क फॉर गॉड। और आपको बताया था कि मुझे वहाँ से भी एक मिशनरी लेके आया था, जी, 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 बिल्कुल, यहाँ पे बिल्कुल, फ़िनलैंड, फ़िनलैंड में। ठीक है? और उनकी लाइफ़ को मैंने देखा था, उनके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ था। 7 साल यानी 4 साल मैंने वे स्टडीज़ की और फिर उसके बाद 3 साल उसी इंस्टीट्यूट में मैंने जॉब की। तो जब और वहीं से ये फ़िनलैंड का जो पास्टर था, वो मुझे लेके आया अपने साथ। तो ये है कि उनकी लाइफ़ से मैं इतना इंस्पायर था कि कि कभी खुदा ने ज़िंदगी में मौका दिया तो आई विल गो, आई विल बी ऑल्सो अ मिशनरी। हुँ, क्योंकि मिशनरी लाइफ देखने में तो बड़ी इजी और बड़ी वो लगती है, लेकिन यकीन जाने आप अपना सारा कुछ छोड़ के हर एक चीज़ और फिर फील हुआ है कि वाकई उन्होंने कितनी स्ट्रगल्स की हैं यार एज ए मिशनरी, बिल्कुल, ठीक है? और यहाँ पे भी अभी भी अब वहाँ है ना, तो हमें पता है कि कितनी चीज़ें हैं जो अब फिनलैंड जैसे खूबसूरत कंट्री को छोड़ के आपने हाँ, कहीं और जाना है और ये सारा कुछ बच्चों की यानी अब टीनेजर हैं, इनकी अपनी सोचें हैं, अपनी चीज़ें बिल्कुल, हैं सब, इन सब चीज़ों को देख के आपने डिसीजंस लेने हैं और वो जाना है। और जब उनकी लाइफ़्स को देखा, तो फिर वाक़ई सैल्यूट करते हैं कि जी वाक़ई बड़ी हुँ, हिम्मत वाली उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है। तो फिर ये जज़्बा उस वक़्त से परवान चढ़ता रहा और दिल चाहता था कि कभी खुदा ने मौका दिया। और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपने कोई कमिटमेंट लाइफ़ में कर ली है ना और सोच लिया है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं बताना चाहूँगा कि खुदा ने मेरी मेरी ज़िंदगी में एक इस तरह मुआवज़ा किया था कि मुझे 2018 में ब्रेन हैमरेज हुआ, इतना सीवियर किस्म का कि मैं इवन अपने बच्चों के नाम तक भूल गया था, सारा कुछ। और मैं यही हालाँकि उस वक़्त हम बिल्कुल रेडी थे एज़ ए मिशनरी जाने के लिए जी, और सब कुछ हम ये सोच रहे थे कि यानी इट्स गोना बी नाइस एंड एवरीथिंग, वी वर सो हैप्पी समथिंग। लेकिन ऐन वक़्त पे जब ब्रेन हैमरेज हुआ तो वी थॉट मेबी मेरा वो जो ड्रीम है कि मैंने ज़िंदगी में कभी मिशनरी बनना है और वो वाली ज़िंदगी गुज़ारनी है, शायद वो बस सब ख़्वाब ही रह जाए। लेकिन हमारा ज़िंदा जलाली खुदावंद वो इतना मेहरबान है कि अगर आप कोई कमिटमेंट कर लेते हैं तो वो दोबारा से आपको एक नई ज़िंदगी दे देता है कि इफ़ यू हैव सम ड्रीम आई विल डू इट फॉर यू। बिल्कुल, 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 क्योंकि अगर आप एक कदम उसकी तरफ जाते हैं, तो वो 10 वो कदम आपके आता है आपकी तरफ, बिल्कुल। बढ़ता है, बिल्कुल। हाँ, तो ये है कि कि आपके दिल में ख़्वाहिश थी खुदावंद के लिए कुछ करने की, करने की। लेकिन जितनी भी मुश्किलात आई, इवन हुँ। आपने जो बताया, उस वक़्त मैं इधर ही था फ़िनलैंड में, आप मैंने तो आपके जानते हैं कि उस वक़्त जी, जी, हाँ, जी, जी। बिल्कुल। तो खुदावंद ने आपको नई ज़िंदगी बख्शी थी। जी। तो अभी शुक्र है खुदावंद का कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो अब
हाँ जी। रेस्ट ऑफ द लाइफ खुदावंद के लिए सर्व कर दिया। और मिशनरीज वाकई देखने में, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि देखने में आपने सही कहा कि बड़ा अच्छा लगता है। कभी वो फिनलैंड में है, कभी वो ग्रीस में है, कभी जर्मनी में, कभी, लेकिन ये नहीं पता कि अभी जैसे अपना घर बार यहाँ पे था, वो सब कुछ सारा कुछ, आपने हाँ बेचा, जी, सेल बिल्कुल। आउट किया, फिर आप ग्रीस चले गए। अब जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों की स्टडीज का होता है, हुँ। कल्चर का होता है, रहने सहने का, फ्रेंड्स, सब कुछ हाँ, बिल्कुल, ये सारा कुछ। वो आपने फिर नई जगह पे जाना है, सारा कुछ। तो रूहों को जीतना जो है खुदावंद के लिए, या मिशनरीज जो काम करते हैं उसके लिए, वाकई ही क्योंकि उनकी वो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। काम है, और कमीशन ये जो है वो खुदा ने सबको दिया है। जी ये सिर्फ़ आपके लिए या उसके लिए या उसके लिए नहीं, ये तो बेसिकली ये जो कमीशन है ये हम सब के लिए है, और हम जी सब ने ये बेहतर है कि हम ज़्यादा इस चीज़ में बढ़ें और खुदा के लिए और भी ज़्यादा इस्तेमाल हों। जी जी। तो अभी ग्रीस में आप किसी चर्च में खिदमत कर रहे हैं, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे जी, हैं वहाँ यहाँ की फ़िनलैंड की ऑर्गेनाइज़ेशन है कुलवाया, और पे? उसमें हम काम कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ़ दोनों। और हमारा बेसिकली काम है इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और नेपाल, इन ओके। लोगों के साथ हमारी होती है। इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि हम भाषा तकरीबन सारी जानते हैं। उनके साथ पंजाबी लोग हैं, और हिंदी लोग हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमें वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है हाँ, इस अभी तरह का। अभी आपने भाषा यूज कर भी दिया। हाँ जी, वो हाँ। तो बड़ा कुछ जोड़ एक साल रहा ना, तो हुण काफ़ी जी 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 जी। इंडिया, क्योंकि हैं काफ़ी हमारे पंजाबी बहन भाई हैं, तो उनके साथ अब कोशिश करते रहते हैं कि अब थोड़ी सी वो वाली जो पंजाबी है वो भी सीखें वो भी और ये ज़ुबानें हम्म, सीखें। अच्छा। तो अभी पास्टर नवीद मलक आए हुए थे फिनलैंड में पिछ 2-3 हफ्ते पहले। जी, जी। तो उनसे मैंने क्वेश्चन ये पूछा था फिनलैंड की क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि इनको जिस लेवल पे होना चाहिए था, ये वहाँ पर नहीं है। तो आपने यहाँ पर भी खिदमत की है, जी, जी। इधर शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जिसको आपके बारे में नहीं पता, या आपको उसका नहीं पता। हुँ। क्योंकि आप, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कॉन्टेस्ट बना रहा हूँ कि आप सबको जानते हैं, जी, आपको सारा कुछ पता है बिल्कुल। चीज़ों का। तो जो पादरी, मैं नहीं कह रहा, पारी साहब ने ये कहा था, क्योंकि वो आपके दोस्त भी हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि उनको ऐसा क्यों फ़ील हुआ है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो फ़िनलैंड में जिस लेवल पे होना चाहिए था, वो वहाँ पर नहीं है? इसके बारे में कोई? मैंने अभी आपसे ये बात की कि ये कमीशन सबके लिए है, हाँ लेकिन जी। बहुत कम लोग हैं जो इस तरफ बढ़ते हैं, हुँ। खुदा की तरफ चलते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे पार्टीज़ कर लें, ये सारा कुछ कर लें, तो आपको बड़े दोस्त मिल जाएँगे। हाँ जी। लेकिन बहुत कम वो लोग हैं जो खुदा की तरफ लोगों को लेके आते हैं या लेके जाना चाहते हैं। तो इसलिए उस हिसाब से मैं काफ़ी इस चीज़ में सोचता हूँ कि वाक़ई हमें और भी ज़्यादा खुदा के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, हाँ जी। ख़ास तौर पे। और ख़ास तौर पे जब ये ग्रीस में रहे हैं, तो यार देखो, यहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है। हाँ हर जी। एक चीज़, ये वीज़ों की प्रॉब्लम्स इतनी नहीं है हमें, ज़रा भी नहीं है बल्कि। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ पे 10-10 साल, 15-15 साल, 14-14 साल से लोगों के पास वीज़ा ही नहीं है। ना वो वापस जा सकते हैं, ना वो कुछ काम कर सकते हैं। यानी हुँ। इतना वो है, और यहाँ होते हुए भी सब कुछ होने के बावजूद लोग खुदा से मेरा ख़्याल है ज़्यादातर दूर ही चले जा रहे हैं। हाँ जी। और हर किसी की अपनी कन्विक्शन है, लेकिन ये है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हमने खुदा के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करें, क्योंकि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलती जाएंगी, और हर चीज़ फिर आपको मिलेगी। बस आपने उसके साथ चलते रहना। चलते हैं। ओके। तो क्रिस्टोफर भाई, ग्रीस में जो है आप किस किस मिनिस्ट्रीज़ में आप काम कर रहे हैं? वहाँ पे कौन-कौन सी खिदमत जो हैं वो आप सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पे? बेसिकली सैटरडे वाले दिन अगर मैं डेज़ वाइज़ आपसे हाँ जी, बात हाँ जी, करूँ, हाँ तो जी। यानी सैटरडे वाले दिन हमारे उधर करोपी एक इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर इंडियंस हैं। तो वहाँ पे हम चर्च, हमने सेंटर हायर किया हुआ है जी। अल्फ़ा ओमेगा के नाम से, और वहाँ पे हम
इबादत करते हैं और उसमें ज़्यादातर इंडियंस होते हैं। फिर उसके बाद संडे को हम मेन एथेंस में हमारा सेंटर है हेलेनिक मिनिस्ट्री का, तो वहाँ पे हम लैंग्वेजेस प्लस इबादत करते हैं। और लैंग्वेजेस में बेगम इंग्लिश पढ़ाती हैं और ग्रीक हायर किए हुए हैं टीचर। तो फिर उसके बाद मंडे को बेसिकली तो हमारा छुट्टी होती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है, हो ही जाता है। फिर उसके अलावा हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्रिकेट खेलते हैं और उसके लिए भी हम लोगों को साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लोग काफ़ी लड़के ख़ास तौर पे बेचारे बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, वहाँ पे वीज़ों की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं ज़रा कुछ, और फिर जब ऐसा टाइम होता है हम सब जहाँ मिलकर गैदरिंग करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है। तो हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी की हुई है, कर रहे हैं और सारा सामान रखा हुआ है वहाँ पे और बड़ा मज़ा आता है। और आपको पता है, आप तो हमारे बेस्ट प्लेयर रहे हैं यहाँ पे, फिनलैंड के हमेशा बेस्ट ही अभी तक यहाँ पे ही हैं जो रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम एक और हॉस्पिटल में आजकल थोड़ी सी खिदमत कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो बहन भाई पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आते हैं, उनके पास ना तो इंग्लिश होती है ना उनके पास ग्रीक होती है। तो फिर हम उनके लिए एज ए ट्रांसलेटर काम करते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि वो अगर उनको कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, तो हम उसके लिए उनकी हेल्प करते हैं, ट्रांसलेशन। फिर उसके बाद हम एक और ऑर्गेनाइजेशन है न्यू स्टार्ट, ये ग्रीक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोस्टिट्यूट्स के साथ काम करती हैं कि जो, क्योंकि बहुत से लोग जब यूरोप में या उसमें आते हैं, ग्रीस में आते हैं, तो जब उनके पास जॉब्स नहीं होती तो फिर वो ऐसे जो आसान हल रास्ते जो हैं वो ढूंढते हैं ताकि किसी तरीके से वो सरवाइव कर सकें। तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेगम और मैं काम करते हैं और फिर उनके कोशिश करते हैं कि उनको प्रोस्टिट्यूशन के इस प्रोफेशन से निकाल कर तो उनको खुदा की मोहब्बत के मुतालिक बताया जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकें। उस ऑर्गेनाइजेशन में भी साथ काम करते हैं और वाकई ईजी है, किसी हिसाब से तो इजी भी है और किसी हिसाब से मुश्किल भी है कि अपने लोग होते हैं तो उनके साथ कम्युनिकेट करना बड़ा इजी होता है। हम उनका कल्चर जानते हैं, हम उनकी भाषा जानते हैं, उनकी हर एक चीज़ को यानी रहना सहना हम जानते हैं और उनके मजाज क्या हैं, ये सारा तो वो चीज़ें करना हमें इजी लगता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर पिछले 21 साल से फिनलैंड में रह के आए हैं और फिर दोबारा से उसी उनमें वापस आना है तो बाज़ औक़ात मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि हमने एक अरसा, क्योंकि अब बेसिकली यही देख लें आप कि हमें पता है कि फिनलैंड में करप्शन नहीं है बिल्कुल, लेकिन जब आप ग्रीक ऐसे ही हो जाता है तो वहाँ पे हमें ऐसे बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो यानी फ्रॉड के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं लाइफ में, ये चीज़ें भी साथ चलती है। लेकिन क्योंकि अगर आपने बड़ी अच्छी बात की है, अगर आप अपने बच्चों का, या भी मेरा बेटा हुआ, वो बड़े होंगे, उनको तो इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं, 2 नंबरी। बिल्कुल, जैसे जब मैं स्टूडेंट था तो पता नहीं वो फिनिश लड़का, तो उसने कहाँ से वो न्यूज़ पढ़ी कि पाकिस्तान में नकली दूध बना रहे हैं ना, तो वो मेरे से पूछ रहा है, तो मैं काफ़ी देर तो चुप ही रहा कि मैं इससे तुझे कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो वो उसको समझ नहीं आ रही, तो मुझे कह रहा था कि खाने वाली चीज़ में किस तरह से कर सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल, कैसे, मतलब उसको समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल, तो वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को। तो मैंने दिल में कहा कि तेनू की पता है तेनू की दसा
तो फिर पता नहीं मैंने उसे कैसे कवर किया। तो वो सही बात है कि यहाँ पर आके अभी बिल्कुल फ्रीडम, अभी जैसे अभी भाई बता रहे थे, अभी हमने वो 14 अगस्त वाला भी लोग किया, हमने तो घर में सेलिब्रेट किया, और उसके बाद तो वो उनके दोस्तों ने मैसेज किए हुए थे कि तानू उत्थे जाके उन्हें बहुत ही आज़ादी मिली है कि बिल्कुल पाकिस्तान में आपको याद नहीं था वहाँ। तो वो भाई भी उन्होंने फिर उन्हें यही जवाब दिया कि यहाँ आके एक्चुअली मुझे पता चला कि आज़ादी किसको कहते हैं, क्या है, बिल्कुल सही बात, कि मैं जिधर मेरा दिल करता मैं जा रहा जा हूँ, सकता हूँ। ना मेरी जेब में पासपोर्ट मैंने रखा हुआ, ना वीज़ा रखा हुआ, और 10 महीने 11 इनको हो गए हैं, कभी किसी ने आज तक इनसे एक दफ़ा नहीं नहीं पूछा। पूछा। ठीक है, इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में इनसे पाकिस्तान में उन्होंने आईडी कार्ड वहाँ हाँ जी, अपने बिल्कुल सही मुल्क बात में है, उन्होंने इनसे पूछ लेना। बड़ी दफा पूछ रहा था। हाँ, तो ये जो कल्चरल डिफरेंस और ये चीजें हैं ये वाकई बहुत ज्यादा और होती हैं। लेकिन अगर सलमान भाई आपको कभी मौका मिले तो आप प्लीज़ ज़रूर ग्रीस आइएगा, आपको वो चीज़ें या वहाँ पे ज़रूर मिलेंगी कि वहाँ पे पुलिस आपको रास्ते में रोकेगी और कहेगी जी पासपोर्ट दिखाओ। नहीं, मैं ग्रीस जरूर आऊंगा, इस वजह से नहीं कि मैं वो एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, नहीं लेकिन आपने जो अपनी रूटीन बताई है या चीजें बताई हैं ना, आपने अभी जितनी मिनिस्ट्रीज आपने गिनवाई हैं, मुझे नहीं लगता आपके पास ऑफ डे होता होगा। नहीं लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं वो उधर आपको साथ लेके जाया जी करेंगे, जी बल्कि हाँ, आप मैं एंजॉय करेंगे कि जी 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 हाँ, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ग्रीस में क्रिस्टोफर भाई लोगों के पास जाऊं, मोस्ट इनकी वेलकम मिनिस्ट्री के एनी साथ टाइम जी, बड़ा थोड़ा अच्छा सा लगेगा टाइम हमें गुजारे। हाँ जी, जी। और थैंक यू सो मच आपका बाजी, आपका आपने हमें टाइम दिया। कि कोई फाइनल मैसेज जो भी यंग बच्चा आपको देख रहा है या जो जवान भी आपको देख रहे हैं, अगर वो उनको आप कोई भी मैसेज देना चाहें, जो फिनलैंड में हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान में या कहीं भी, तो मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो हाजिर है, ज़रूर मैसेज दीजिएगा। हमारे नौजवान हमसे हमेशा यही पूछते हैं या हर कोई कहता रहा है कि सानू बाहर बुला लो, हाँ जी, है हर कोई यही कहता है। बेटा अगर आप कहीं पे भी कामयाब होना चाहते हैं, खुदावंद को पकड़ लें, आपको किसी वीज़े की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जानता है फिर तुम्हारी राहें कैसे और कहाँ लेकर जानी है। वही है जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, आपने सिर्फ उसके साथ कमिट होना है। जी, थैंक यू सो मच क्रिस्टोफर भाई, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। आई होप Thank you कि so much. आपकी सब गवाहियों से जितने भी लोग देख रहे हैं, इन सब का ईमान और ज़्यादा बढ़ेगा आमीन। और खुदा में वो और ज़्यादा पुख्ता होंगे। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हम दुआगो हैं। थैंक यू। खुदावंद आपकी फैमिली को और ज़्यादा इस्तेमाल करे और ज़्यादा रूहों को आप जो है वो खुदावंद की बारगाह में लेके आए। आमीन। होपफुली आपसे फिर ग्रीस में मुलाकात होगी। थैंक यू।